बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करके न्यूक्लियस को अपने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं और ये जो न्यूट्रॉन हैं इन प्रोटॉनों को होल्ड करके आपस में अटैच करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एटम के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के अंदर न्यूट्रॉनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। न सिर्फ न्यूट्रॉनों की मौजूदगी बल्कि इनका जो नंबर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो स्टेबिलिटी है किसी भी न्यूक्लियस की, वो इस न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के दरमियान में मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप या एक ग्राफ दिया गया है। तो ये हमें ये बताता है कि ये जो बेल्ट हमने शेडेड एरिया ये स्टेबिलिटी बेल्ट को शो कर रहा है। इससे ऊपर या इससे नीचे जो है ये एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपस में बराबर है। अब जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 से कम है तो उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 होगी तो वो एलिमेंट स्टेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होगा तो उसकी रेशो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 आएगी और वो स्टेबल होगा। अदरवाइज यानी अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 से कम है या ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की वजह से वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि कार्बन 12 जिसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 है वो स्टेबल है। कार्बन 13 जो कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 से लार्जर है वो अनस्टेबल है। नाइट्रोजन 14 स्टेबल है क्योंकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 है। नाइट्रोजन 15 अनस्टेबल है। तो ये ऐसे जो एलिमेंट हैं वो रेडिएशंस एमिट करेंगे और एमिट करके आमतौर पर वो बीटा रेस यानी कि नेगाट्रॉन डीके करेंगे और वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। अब जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है तो उनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 से ग्रेटर होगी तब वो स्टेबल होंगे। अब कितनी होगी ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो रेशो क्या है, वो इस रेंज में आ जाए तो वो इस बेल्ट में आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 1 को शो कर रही है। तो 20 जब एटॉमिक नंबर था तो 1 वाले स्टेबल थे। अब ये अब 20 से ऊपर हो गया तो अब 1 वाले स्टेबल नहीं है, स्टेबल ये आ गए। तो उनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 से ग्रेटर होगी। अब इसमें फिर दो तरह के हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे जिनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो स्टेबल बेल्ट से भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है वो स्टेबल जो न्यूक्लियस होता है उससे भी न्यूट्रॉनों का नंबर ज़्यादा है। ऐसे एलिमेंट्स के केस में जो एलिमेंट्स का न्यूक्लियस है वो बीटा रेज एमिट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। और जब नेगाट्रॉन, इसको हम बीटा डीके कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डीके कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कम हो जाएगी और इस स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास वो एलिमेंट हैं जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो स्टेबल बेल्ट से कम है। तो ये क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि वो अल्फ़ा डीके करें। तो अल्फ़ा डीके में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं और इस तरह से न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बढ़ती है और स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाती है। या दूसरा ये है कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए और उस दौरान जो डीके होगा उसको हम पॉजिट्रॉन डीके कहते हैं। पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है या उसके कैप्चर प्रोसेस होता है।
तो इस तरह से न्यूट्रॉनों का नंबर बढ़ेगा और इस तरह से वो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो अगर स्टेबल से ज़्यादा है तो वो अल्फ़ा बीटा डीके करेंगे, और स्टेबिलिटी से या स्टेबल बेल्ट से जो है वो कम आ रहा है तो वो अल्फ़ा डीके करेंगे या पॉजिट्रॉन डीके करेंगे। तो ये हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं, हमने ये लिखा, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 हो अगर एटॉमिक नंबर 20 है, अगर ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। शेडेड एरिया जैसे मैंने कहा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो अबव है या बिलो है वो अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव होंगे। और जो जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो स्टेबिलिटी से ज़्यादा है तो वो अल्फ़ा डीके करेंगे और वो स्टेबल बेल्ट के अंदर आना शुरू, जैसे कि कार्बन 14 को देखें, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1.33 है तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, उसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 हो गई। फिर ऐसे एलिमेंट जिनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो स्टेबिलिटी बेल्ट से कम है तो वो अल्फ़ा रेस एमिट करेंगे और इस तरह से स्टेबल बेल्ट के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि यूरेनियम 238 है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1.56 है तो ये अल्फ़ा रेस एमिट करके 1.6 यानी कि स्टेबल बेल्ट में आ जाएगा।